अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मॉलिक्यूलर माइंड। आज की वीडियो में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मीन्स हमने इनको 10 की पावर में कन्वर्ट करके लिखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 और उसके आगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं। इसको हमने 2 की पावर में लिखना है। जिस क्वेश्चन में भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो इट्स मीन उसका डेसिमल पॉइंट लास्ट पे है। हमने डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के सामने लेके आना होता है, डेसिमल को मूव करवाना होता है, उसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के सामने लेके आना होता है। तो इस क्वेश्चन में नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो हमारे पास 2 है, तो 2 के पास पॉइंट को लेके आएंगे तो 2 कितने पॉइंट्स मूव करेगा, 1 2 3 4 5 6 ने मूव किया है। तो कैसे लिखेंगे, 2 × 10⁻6। जब भी पॉइंट हमारे पास लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा तो 10 की जो पावर है वो पॉजिटिव होगी। जब हमारे पास पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा तो 10 की पावर होगी हमारे पास माइनस में। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 48900। अब जिसका पॉइंट नहीं है उसका लेट्स सपोज हमारे पास पॉइंट है डेसिमल पॉइंट लास्ट पे। अब हमने इस डेसिमल पॉइंट को मूव कराना है और लेके जाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। इस क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट नॉन डिजिट 4 है, तो हम पॉइंट को यहाँ से मूव करवाएंगे और 4 के पास लेके जाएंगे। लेट्स सपोज 4890 है। इधर देखें, अब पॉइंट डेसिमल पॉइंट लेट्स सपोज हमारे पास है लास्ट पे। इस पॉइंट को हम मूव करवा के लाए हैं इस नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, 4 के बाद, तो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 4 के बाद। हम लिखेंगे 4.89। पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने ज़ीरो को नहीं लिखना। मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब पॉइंट को हमने यहाँ से मूव कराया है, तो कितने पॉइंट्स मूव करवाया है, 1 2 3 4 पॉइंट्स हमने मूव करवाया है और पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव कराया है। तो लेफ़्ट साइड पे जब भी पॉइंट मूव करेगा 10 की पावर पॉजिटिव होगी, और जब राइट साइड पे पॉइंट मूव करेगा तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे पॉइंट ने लेफ़्ट साइड पे मूव किया तो 10 की पावर पॉजिटिव है, और 4 पॉइंट मूव किया है तो 10 की पावर हमारे पास आ गई 4.89 × 10 की पावर 4। नेक्स्ट पार्ट है 0.0042। अब हमने पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आना है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 4, पॉइंट को मूव करवा के 4 के पास लेके आना है। ये पॉइंट हमारे पास मूव करेगा और 4 के बाद आ जाएगा। तो पॉइंट कितने टाइम्स मूव किया है, 1 2 3 4.2, पॉइंट 4 के बाद आ गया, इंटू 10 की पावर कितने पॉइंट मूव किया, 1 2 3। लेकिन इस केस में हमारे पास जो पॉइंट मूव किया है वो लेफ़्ट साइड पे नहीं बल्कि पॉइंट राइट साइड पे मूव किया है। तो जब भी पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा 10 की पावर जो है वो हमारे पास माइनस में आएगी। तो इसकी पावर हमारे पास माइनस में आई, 4.2 × 10⁻³ नेक्स्ट इज़ 0 पॉइंट आगे है 6 टाइम हमारे पास 0.9। अब हमने इस पॉइंट को लेके जाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा 9 के बाद। पॉइंट 9 के बाद आएगा तो 9 × 10⁻² हमारे पास क्या आ जाएगी, कितने पॉइंट्स मूव किया है, 3 3 6 और 1 7 पॉइंट मूव किया है पॉइंट। और पॉइंट इस केस में भी हमारे पास राइट साइड पे मूव कर रहा है, तो जब पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा तो 10 की पावर हमारे पास माइनस में हो जाएगी। तो 10 की पावर हमारे पास आ जाएगी -7। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 73 × 10⁻³ अब इस क्वेश्चन में इसकी अपनी भी 10 की पावर आ गई है, तो हम पहले 73 को ही साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब 73 को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट 73 का कहाँ होगा, पॉइंट इसका लास्ट पे होगा। इसको हमने मूव करवाना है और इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आना है, यानी इसको 7 के बाद लेके आना है। तो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 7 के बाद 7.3 आ जाएगा,
और पॉइंट एक डिजिट लेफ़्ट साइड पे मूव किया है, तो 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1। पॉइंट लेफ़्ट साइड पे मूव किया है तो 10 की पावर पॉजिटिव में ही रहेगी, 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये जो क्वेश्चन वाली है। अब 7.3 इंटू 10 और 10 ये दोनों बेसिस सेम हैं। जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो हम इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। बेस हमने लिखी 10, इसके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। 7.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 + 1 4। नेक्स्ट पार्ट है 0.65 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। अब हमने इस पॉइंट को मूव कराना है और इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आना है। तो पॉइंट को जब हम नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आएंगे तो पॉइंट को राइट साइड पे मूव कराएंगे। जब राइट साइड पे मूव कराना हो तो 10 की पावर जो है वो हमारे पास नेगेटिव में होती है। तो हम पॉइंट को 6 के बाद ले आएंगे। 6.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर, पॉइंट एक प्लेस मूव किया और पावर नेगेटिव में होगी, राइट साइड पे मूव किया। 10 की पावर हमारे पास आ गई -1। पॉइंट 6 के बाद आया है, राइट साइड पे मूव किया तो 10 की पावर नेगेटिव में होगी और एक पॉइंट मूव किया है तो -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ये 6.5। अब देखिए यहाँ भी दोनों बेसिस सेम है तो हम इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेते हैं। -1 + 2, 6.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का 2 - 1 1 10 की पावर 1 6.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। हमने इन नंबर्स को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करके लिखना है। सबसे पहले ये याद रखना है कि ऑर्डिनरी नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन से थोड़ा सा रिवर्स है। साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव तब होती थी जब पॉइंट लेफ़्ट साइड पे मूव करता था, लेकिन इस केस में ऑपोजिट है। 10 की पावर पॉजिटिव तब होगी जब पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा। पॉइंट जब राइट साइड पे मूव करेगा तब 10 की पावर पॉजिटिव होगी, और जब पॉइंट लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा तब 10 की पावर हमारे पास होगी नेगेटिव। अब देखें 8.04 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, पॉइंट की 10 की पावर जो है हमारे पास पॉजिटिव है, तो इट्स मीन पॉइंट जो है वो हमारे पास किस साइड पे मूव कर रहा है, लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है। तो इस पॉइंट को हमने लेफ़्ट साइड पे मूव कराना है। तो 8.04 मीन्स कि ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 4 के बाद, क्योंकि 10 की पावर 2 है, पॉइंट लेफ़्ट साइड पे 2 टाइम्स मूव कर रहा है। 2 पॉइंट मूव किया तो 8.04 के बाद आ गया पॉइंट। अब पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद जो है वो हमारे पास कुछ नहीं है, तो इट्स मीन पॉइंट के बाद 0 है। तो पॉइंट के बाद 0 को हम लिखते नहीं हैं, तो हमारे पास आंसर क्या होगा 804। नेक्स्ट पार्ट इज़ 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। जब भी हमारे पास 10 की पावर माइनस में होती है तो हमने जो है वो राइट साइड पे मूव करना होता है। अब 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 है, तो मीन्स हमने राइट साइड पे 2 पॉइंट्स मूव करना है। एक पॉइंट इधर, दूसरा पॉइंट इधर, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, तो -2 का मीन मतलब कि हमने राइट साइड पे पॉइंट को 2 टाइम्स मूव करवाया है, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, 1 और 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास आंसर होगा 0.015। नेक्स्ट इज़ 1.77 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7। पॉजिटिव में है वैल्यू, तो इसका मतलब है हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। 1.77 मीन्स कि हमने लेफ़्ट साइड पे 7 पॉइंट मूव्स करना है। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स जो है वो पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव कराना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 177। आगे 0 काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके आगे 50, तो ये होगा।
नेक्स्ट पार्ट इज़ 5.5 इंटू 10⁻⁻⁻6। नेगेटिव का मतलब है हमने राइट साइड पे मूव करना है। 5.5 मीन्स के 6 पॉइंट अब हमने राइट साइड को मूव करना है। 1 2 3 4 5। यहाँ पे मूव किया 1 पॉइंट, 2 3 4 5 और ये 6 पॉइंट हमने राइट साइड को मूव किया है। तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हमने राइट साइड पे मूव किया। पॉइंट यहाँ आ जाएगा, पॉइंट से पहले ज़ीरो लगाएं। तो इसका आंसर है 0.1 2 3 4 5 zeros और आगे 55। 4 इंटू 10⁻⁻5। माइनस का मतलब है कि अब हमने राइट साइड को ही मूव करना है। 4 इंटू 10⁻⁻5 है, मीन्स के पॉइंट को हमने राइट साइड पे 5 डिजिट्स मूव कराना है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 डिजिट्स मूव करके पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो इसका आंसर बनेगा 0.00004। Next is the speed of light is approximately 3 into 10⁸ meter per second. Express it in standard form. Speed of light है हमारे पास 3 into 10⁸ meter per second. हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। 10 की पावर पॉजिटिव है, मीन्स हमने राइट साइड को मूव करना है। 3 लेट्स सपोज 3 के बाद पॉइंट है तो 8 पॉइंट हमने आगे की तरफ मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स के बाद जो है वो हमारे पास पॉइंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने इसको पॉइंट लगाना नहीं है, सिर्फ ये कि पॉइंट पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद था। लेट्स सपोज हमने उसको 8 पॉइंट राइट साइड पे मूव करवा लिया, तो ये स्पीड ऑफ लाइट आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके साथ मीटर पर सेकंड लिखें। 8 पॉइंट आगे की तरफ मूव करवाया तो पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट 4,007,5,000 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस इन साइंटिफिक नोटेशन। सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ हमारे पास कितना है? 4,007,5,000। साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको कैसे लिखेंगे? हमें पता है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आना होता है। तो इसका पॉइंट नहीं है, तो लेट्स सपोज इसका पॉइंट लास्ट पे, अब हमने इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आना है। तो पॉइंट जो है हमारे पास वो 4 के बाद आ जाएगा, 4.0075, और आगे पॉइंट वाले ज़ीरो नहीं लिखना है। मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब पॉइंट को कितने टाइम्स लेके आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। पॉइंट को जो है वो हम 7 टाइम्स मूव करवा के लाए हैं। तो 10 की पावर हमारे पास आ जाएगी 7। हम लेफ़्ट साइड पे मूव करवा के लाए हैं, तो जब भी लेफ़्ट साइड पे मूव करवाते हैं तो 10 की पावर 7 हो जाती है। हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद आंसर आएगा 4.0075 इंटू 10⁻⁷। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.79 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। डायमीटर ऑफ मार्स है 6.79
6.779 इंटू 10⁻³ +3 किलोमीटर। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 10 की पावर देखेंगे, 10 की पावर +3 है, तो मीन्स हमने जो है वो राइट साइड पे मूव करना है। अब 0.3 टाइम्स जो है वो राइट साइड पे मूव करेगा, यहाँ से मूव करेगा 1 2 3, मीन्स पॉइंट जो है वो 9 के बाद चला गया। 6779 पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारे पास, इसके साथ किलोमीटर। Question number 6 and last question of this exercise. The diameter of Earth is about 1.2756 into 10⁻⁴ kilometer. Express this in standard form. Diameter of Earth हमारे पास है 1.2756 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर। इसको हमने जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। 10 की पावर पॉजिटिव है, मीन्स पॉइंट जो है वो राइट साइड पे 4 पॉइंट मूव कर रहा है। 1 2 3 ये 4, मीन्स पॉइंट हमारे पास 6 के बाद आएगा, तो 12756 किलोमीटर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया। इसके साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज एंड हुई। नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।